हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो थोड़ी अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्या एक छोटी सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है? मैं बात कर रहा हूँ इस छोटी सी पेन ड्राइव या यूएसबी के बारे में। आप सभी लोग इसे इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे अपने गानों को स्टोर करने के लिए या फिर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक यूएसबी या पेन ड्राइव तब तक ही सेफ है जब तक ये आपके कंट्रोल में हो। और आजकल की दुनिया में स्कैमर्स आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यूएसबी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से आपको सेव करने के लिए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप अवेयर हो और गलत लोगों से बच सको। बी अवेयर ऑफ ऑनलाइन यूएसबी स्कैम्स। आपने ऐसी काफ़ी सारी ऑफर्स के बारे में सुना होगा जहां आपको बहुत ही लो प्राइस में यूएसबी मिल रही होती है। इतनी ज़्यादा लो प्राइस में मिल रही होती है कि आप इसे खरीदे बिना रह ही नहीं पाओगे। और कुछ लोग लालच में आकर उसे खरीद भी लेते हैं। अगर आप इन्हें खरीद भी लेते हैं तो आपके घर ये पहुंच तो जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से फेक होगी। सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो लोग इस तरह की पेन ड्राइव को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो लोग काफ़ी न्यू टेक्निक्स निकाल लिए हैं जिससे वो कंट्रोल चिप को बदल लेते हैं। वो लोग जिससे काफ़ी वो न्यू ब्लैंक टेक्निक्स पेन ड्राइव निकाल को लिए भी हैं, यानी 0 KB की पेन ड्राइव को भी 16 GB तक बना सकते हैं। मतलब ये कि पेन ड्राइव का साइज़ 0 KB होगा और आप उसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर पाओगे, पर साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा पर साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा 16 GB। ये तो पहला केस था जिसमें आपको फेक पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें स्कैमर्स लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरे केस में तो आपको एक ऐसी पेन ड्राइव मिलती है जिसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद सारे पर्सनल इंफॉर्मेशंस और आपके ईमेल पासवर्ड्स को हाइड कर यानी छुपा कर पेन ड्राइव को बनाने वाले तक सेंड कर रही होती है। आपने शायद ही ये नोटिस किया हो कि जब आप न्यू पेन ड्राइव लेते हैं तो उसमें कुछ सेफ्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और आप अगर इन स्कैमर से लेते हैं तो इन सेफ्टी सॉफ्टवेयर्स की बजाय इसके अंदर कुछ वायरस होता है और आप उस exe फाइल को एग्जीक्यूट कर देते हो। आपका लैपटॉप जिससे इन्फेक्ट हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो वायरस बैकग्राउंड में काम करता है और आप अपने फ़ोन से लैपटॉप या लैपटॉप से फ़ोन में फाइल्स तो ज़रूर ट्रांसफ़र करते होगे, और इसी तरह आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर और इसके साथ ही आपके मोबाइल को भी इन्फेक्ट कर सकता है वो वायरस। इसलिए अननोन वेबसाइट से कभी भी शॉपिंग ना करें। और अगर आपको कोई चीज़ हद से ज़्यादा कम प्राइस में मिले तो समझ जाना कि कुछ तो गलत है। पर मैंने ये सब बातें आपको अननोन वेबसाइट्स के बारे में बोली हैं। जो शॉपिंग वेबसाइट्स पॉपुलर हैं उनसे आप विदाउट एनी फेयर खरीद सकते हैं। पर अगर कोई अचानक से नई वेबसाइट दिखे जिसका आपने कभी पहले नाम भी ना सुना हो और ज़बरदस्त ऑफ़र मिल रही हो, तो गलती से भी मत खरीदना। यूएसबी ऑन द वॉल। जी हाँ, एक पेन ड्राइव जो दीवार पर लगी हो। अगर आपको इस तरह की पेन ड्राइव दीवार में नज़र आई तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो अपना डाटा शेयर करने के लिए मीटिंग्स करती थी। पर जैसे जैसे इंटरनेट और पेन ड्राइव आई तो इन्होंने डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरीके को आजमाया। जैसे कि अगर एक पर्सन ने ट्रांसफ़र अपनी इंफॉर्मेशन करनी है तो वो एक पेन ड्राइव को ऐसी जगह पर छुपा देता है जहां आम इंसान की नज़र भी ना पड़े, और सेकंड पर्सन उस पोजीशन पर जाकर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। इस तरह की 1500 से भी ज़्यादा पेन ड्राइव्स वॉल पर, घरों पर और दूसरी जगहों पर लगी हुई है, जिनके बारे में आम लोगों को पता ही नहीं। अब बात करते हैं कि स्कैमर्स आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए
आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरकीब अपनाते हैं, लेकिन आपको और बातें जानने की ज़रूरत है अगर आपको सेफ रहना है तो। फॉलन यूएसबी ट्रिक। बच्चों को शुरू से ये सिखाया जाता है कि बाहर से किसी भी चीज़ को मत उठाना, पर मान लो आपको गिरा हुआ पेन ड्राइव मिले तो बहुत से स्टूडेंट्स इसे अपना लक समझकर उठा लेते हैं। दिल में ये ख्याल आता है ये पेन ड्राइव कितने साइज का होगा, 32 GB का हुआ तो मज़ा आ जाएगा। तो आप ये भी जानना चाहते होते हैं कि इस पेन ड्राइव में क्या होगा, तो आप इसे घर ले जाते हो और अपने पीसी में लगा देते हो। और आप में से बहुत सारे लोगों को दिल में ये ख्याल आता होगा कि अगर मैं किसी खोई हुई यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगा ही देता हूँ तो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि ये आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उस पेन ड्राइव में वायरस हुआ तो जैसे ही आप उसे अपने पीसी में लगाओगे तो वो आपके इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके सेव किए हुए को आपके कंप्यूटर से उस स्कैमर्स के कंप्यूटर में भेज देगा। सबसे पहले तो आपको ये भी नहीं पता कि वो यूएसबी किसी की गिरी है या उसे जानबूझ कर गिराया गया है ताकि इसे कोई उठा ले और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दे। और एक फैक्ट और बताऊं, जो मैंने आपको बताया है ये आपकी इंफॉर्मेशन आगे भेज सकती है। इसके साथ साथ ये आपके कंप्यूटर को ख़राब भी कर सकती है। यहाँ तक कि टॉप की कंपनीज भी इस यूएसबी का शिकार हुए हैं। अब आप कहोगे कि एक पेन ड्राइव कंप्यूटर को ख़राब कैसे कर सकती है, तो जान लो, पेन ड्राइव आपकी यूएसबी लाइन के ज़रिए आपके कंप्यूटर की पावर को ऑब्जर्व करती है और पावर को पुल करती है जब तक वो 240 वोल्ट ना हो जाए, और फिर इसी एनर्जी को वो वापस कंप्यूटर में भेजती है, जिससे आपका कंप्यूटर कुछ ही मिनट में ख़राब हो सकता है। इसलिए नीचे गिरी हुई पेन ड्राइव को कभी भी मत उठाना। तो ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, तो चलिए आपको एक और अवेयरनेस देता हूँ। फ्री वाईफाई इन पब्लिक, ये हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, फ्री इंटरनेट, पर असल में ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जेन्युइन पब्लिक वाईफाई भी होते हैं जो कि सेफ होते हैं, पर कुछ स्कैमर्स बड़े बड़े होटल के नाम पर वाईफाई बना लेते हैं जो आपको ये लगेगा कि इतने बड़े होटल का वाईफाई है, इसमें थोड़ी कुछ नुकसान होगा, और आप कनेक्ट कर लेते हो। जब आप ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हो तो बहुत सारी टेक्निक्स के ज़रिए जो उस वाईफाई का ऑपरेटर होता है वो आपकी फाइल्स को रीड कर सकता है कि आप कौन सी वेबसाइट चला रहे हो और क्या देख रहे हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।